नमस्कार, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा टॉपिक था, विद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक, इस टॉपिक का कंसेप्ट अपन ने तैयार किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं उस पर बेस्ड। स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो टॉपिक जैसे कि आपने लिख लिया था, तो अब लिख लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन अपने पास है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक समविद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। समविद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन गिवन है अपने को। पहला ऑप्शन है, उन पर लगने वाले विद्युत बल समान होंगे। उन पर लगने वाले विद्युत बल समान होंगे। ऑप्शन बी है, उनके बलों का परिमाण समान होगा। उनके बलों का परिमाण समान होगा। ऑप्शन सी गिवन है, उनके त्वरण समान होंगे। उनके त्वरण समान होंगे। एंड ऑप्शन डी है, उनके त्वरण के परिमाण समान होंगे। उनके त्वरण के परिमाण समान होंगे। ये अपने पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया भी था, क्वेश्चन नहीं बताया था लेकिन कंसेप्ट कराया था। क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक प्रोटॉन है। पहले तो क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज होगा प्लस। ओके, तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, क्या अट्रैक्शन का लगेगा या रिपल्सन का? तो बस ये समझाने के लिए मैंने बताया था कि रिपल्सन का है ना। मतलब इस पर डायरेक्शन इस तरफ होगी क्या, फोर्स की? हाँ, इस तरफ होगी। तो F इज इक्वल टू क्या, प्लस क्यू ई अपन इसको लिखते हैं क्या? यस। क्यों लिखते हैं प्लस क्यू ई? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। अच्छा, यहीं पे अगर माइनस चार्ज हो तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, और इसको अपन लिखते हैं माइनस क्यू ई। माइनस क्यों लिखते हैं? डायरेक्शन के कारण। ये क्यों लिया अपन ने? अब देखो, चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज अपन देखें तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, परिमाण समान होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सम विद्युत क्षेत्र है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। तो आप अगर बोलो तो ये जो होगा इसकी वैल्यू तो सेम होगी, बट ये डायरेक्शन का चक्कर है। हम ये कह दें कि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इस पर इधर लगेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम हो गया क्या? यानी F इलेक्ट्रॉन बराबर F प्रोटॉन। क्या सेम है? परिमाण सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। क्वेश्चन ये था, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन बताना है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दैट विल बी सेम। सेकेंड ऑप्शन था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी सेम फॉर बोथ। थर्ड ऑप्शन था, एक्सेलेरेशन इज सेम। एंड फोर्थ ऑप्शन था, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज सेम। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? मैग्नीट्यूड। तो बल का जो अपने पास है
परिमाण होगा वो समान होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में आया था, MPPET 2012 में। आप ये सोचो कि सर आप तो इस लेवल के करा रहे हो, ये लेवल कोई हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विद्युत बल रेखाओं के बारे में ये है। ऑप्शन गिवन है अपने को, सदैव धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है, आवेश पर समाप्त होती है। सभी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे अपन, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फिर इसके आगे अपन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। ये सदैव आवेशित चालक पृष्ठ के लंबवत होती है, ये सदैव आवेशित चालक पृष्ठ के लंबवत होती है। थर्ड, ये सदैव बंद लूप बनाती है, ये सदैव बंद लूप बनाती है। एंड ऑप्शन डी, ये समान विद्युत क्षेत्र के समांतर और बराबर दूरी पर होती है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र के बराबर समांतर और बराबर दूरी पर होती है। समांतर और बराबर दूरी पर होती है, ये क्वेश्चन है अपने पास। अपने को असत्य कथन बताना है, असत्य। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। सेकंड ऑप्शन है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस। थर्ड ऑप्शन है इट ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। एंड फोर्थ ऑप्शन है इट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एट इक्वल डिस्टेंस। पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वल डिस्टेंस, ये एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर और बराबर दूरी पर होती है। मतलब इट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दीज लाइंस आर हेल्ड एट सेम डिस्टेंस या हेल्ड एट इक्वल डिस्टेंस। ये लाइंस होंगी इक्वल डिस्टेंस पे होंगी और विद्युत क्षेत्र के समांतर होती है। ये अपने को बताना है कौन सा इसमें से राइट है, कौन सा इसमें से रॉन्ग है, फॉल्स बताना है। ये राइट है, ये आपने पढ़ा नहीं लेकिन 12th में पढ़ा है कि भाई परपेंडिकुलर होती है, राइट है। ये सदैव बंद लूप बनाती है। क्या बंद लूप बनाती है? मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, बंद लूप नहीं बनाती है। प्लस से माइनस पे टर्मिनेट हो जाती है, ये पहले ही बोल दिया ना, माइनस से प्लस पे जाती नहीं तो बंद लूप तो बनता नहीं, तो यही इसमें असत्य है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर और बराबर दूरी पर होती है। यस, ये होती है इस प्रकार से, ये समांतर और सेम इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट इसी में ऐड कर देता हूं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज। ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे ये पॉइंट है अपने पास r डिस्टेंस पे P, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आप डायरेक्ट ध्यान रखें E बराबर KQ/r² होता है। डायरेक्ट ध्यान में नहीं रहता है तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, E = F/Q0 है। मतलब इस पर Q नोड होना चाहिए, एक है पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उस पर जो बल लगेगा वो E होगा। तो इन दोनों के मध्य अगर बल की बात करें तो क्या हो गया, Q नोड अपॉन r², यही होगा। तो E बराबर कितना हो गया, ये वैल्यू रखें अपन, Q नोड अपॉन r² अपॉन Q नोड है, Q नोड से Q नोड कैंसिल, वैल्यू आ गई KQ/r²। तो ये अपन ने लिखी थी। आप ध्यान रखें कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ/r² होता है। ओके, क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड। क्वेश्चन क्या है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 न्यूटन पर कूलाम मान का, 2 न्यूटन पर कूलाम मान का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले आवेश का मान, आवेश का मान क्या होगा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, कैलकुलेट द चार्ज फ्रॉम दैट from 30 meter distance force is 2 Newton per coulomb, calculate the charge। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, calculate the value of charge due to which at 30 centimeter distance इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 न्यूटन पर कूलम, नॉट फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 न्यूटन पर कूलम। ये ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शन गिवन है अपने को 2 × 10⁻⁻11, ऑप्शन बी है 3 × 10⁻⁻11, ऑप्शन सी है 5 × 10⁻⁻11 एंड डी है 7 × 10⁻⁻11। चार्ज पूछा है अपने को, क्वेश्चन को समझना। 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 न्यूटन पर कूलाम मान का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले आवेश, मतलब ये चार्ज है। इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। हाँ, यहां पे एक पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। इसका कितना बताया, 2 न्यूटन पर कूलम। चार्ज का वैल्यू पूछा है कि चार्ज का वैल्यू बताओ, निकाल सकते हैं। देखिए हमने पढ़ा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है KQ/r²। यहां से Q का वैल्यू कितना आ गया, KR²/E, राइट। Q = K होता है 9 × 10⁹। R कितना है, 30 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे, 30 सेंटीमीटर है तो 30 × 30 स्क्वायर होगा, 10⁻⁻2 आएगा मीटर में। इसको अपन ऐसे तो लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास
2 न्यूटन पर कूलम। 2 ही है, यस। सोल्व करें, देखना ये अपने पास क्यों होगा, ई आर, ओ हो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया अपने फॉर्मूला में, ई आर स्क्वायर होगा, ई आर स्क्वायर अपॉन के होगा, अपॉन के होगा, ई आर स्क्वायर, ई 2 आर स्क्वायर ये अपॉन के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि वैसे तो ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा अपना तो 3 से 3, 3 3 9, ये कट गया, ये 10 की पावर 2 हो गया क्या, और ये 10 की पावर -4 है, इसको आप 10 की पावर -2 लिख सकते हो। ये ऊपर गया तो 10 की पावर -9 हो गया, दोनों को मिलाया तो 10 की पावर -11 हो गया, 2 गुणा 10 की पावर -11 कूलम, ये इसका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, अगले प्रश्न की, देखना अगला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मिला आपको एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, एक नए कंसेप्ट को लेकर अपन यहां पे डिस्कस कर रहे हैं अपन कि समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यों आवेश रखा गया। ठीक है, मैं लिख देता हूं ये डायग्राम गिवन अपने को, ये ऐसे, ठीक है, और प्लस क्यों आवेश है, यहां पे भी प्लस क्यों है, यहां पे भी प्लस क्यों है, यहां पे भी प्लस क्यों है। इसके सेंटर पॉइंट पर अपने को विद्युत क्षेत्र पूछा है, यहां पे विद्युत क्षेत्र बताओ, ये डिस्टेंस आर बताइए अपने को, आर गिवन है, यहां पे विद्युत क्षेत्र पूछा है, ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन गिवन है अपने को 1/4πε0 Q/r², ऑप्शन बी है 1/4πε0 Q/2r², ऑप्शन सी है 1/4πε0 2Q/r², ये है, और ऑप्शन डी है 0, ये ऑप्शन गिवन है। क्लियर है, ये ऑप्शन अपने पास गिवन है। सॉल्यूशन चाहिए अपने को, देखना ओ पर अपने को विद्युत क्षेत्र चाहिए, कहां पे, पॉइंट ओ पर, यहां पे प्लस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, और यहां पे प्लस क्यू, ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल भी 60 होगा, ये है अपने पास, ये 60 तो ये होगा 120, और अगर इसको ऐसे करें तो ये भी होगा 120 शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये भी कितना होगा 120, ये लो, ये डिस्टेंस कितना है r, ये भी कितना है r, ये भी कितना है r, 3 फोर्स गिवन है अपने को r डिस्टेंस पे, एंगल 2 के बीच में ये दिया है, एक इस प्रकार से है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। देखो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा क्या, इसके कारण यहां पर होगा, तो मैं इसको ले लेता हूं ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, बी के कारण प्लस क्यू है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे, यस, ये हो गया ई बी, और इसके कारण होगा इस डायरेक्शन में, यानी ये हो गया ई सी। अब देखो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो गई, ये ई ए लगा, ये ई बी लगा, और ये ई सी लगा, क्लियर, ये अपने पास लगे, ये एंगल है 120। तो इस सिचुएशन में अगर बात करें ई ए ई बी कितना है, ई ए ई बी का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड, परिमाण। ई ए बताओ आप क्या होगा, बिंदु आवेश के कारण k/r², ई बी कितना होगा k/r², सेम होगा मैग्नीट्यूड, तो
मतलब परिमाण यहाँ पे क्या होगा, सेम, के क्यू स्मॉल क्यू लिया है अपन ने अपॉन आर स्क्वायर। ये देखा था अपन ने बिंदु आवेश के कारण। तो ई ए और ई बी का परिमाण सेम है, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है। क्या है, सेम, ये दोनों वैल्यू सेम है। ईसी की वैल्यू बात करें तो ईसी का वैल्यू भी सेम होगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, यानी ईसी का परिमाण भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। कारण चार्ज सेम है, आवेश सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो आप सोचोगे कि सर आप ऐड कर दें इसको, आ जाएगा टोटल ना। मैंने बताया था आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम ई ए का वेक्टर, ई बी का वेक्टर और ई सी का वेक्टर, यहां पे वेक्टर में निकालते हैं। अब वेक्टर में निकालेंगे तो हार्ड पड़ जाएगा, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, इसलिए अपन इसको थोड़ा शॉर्ट लेके चलते हैं। कैसे, ये ई ए है, ये ई बी है, ये ई सी है, तीनों का वैल्यू सेम है। तो अपने पास जैसे दो फोर्स हैं, ये भी ई है, ये भी ई है, सेम ही तो है, ई ए ई बी ई सी, और ये भी ई है। यहां पे एंगल 120 डिग्री है। यहां पे एक कंसेप्ट आपको बताता हूं, ये जब दो बल या दो विद्युत क्षेत्र 100 मतलब कोई किसी एंगल पे होते हैं तो उनका जो नेट निकलता है परिणामी, तो परिणामी कैसे निकलेगा, इनके बीच में ऐसे निकलेगा, ये इनका नेट आएगा, ई नेट, इन दोनों का नेट, राइट। क्या आएगा, पहले का स्क्वायर, मैं थोड़ा साइड में करता हूं क्योंकि जगह कम है, तो मैं इस डायग्राम को मिटाता हूं। यहां पे देखना, ई नेट अपने पास दो ये ऊपर वाले हैं, इसका ई नेट निकाल रहे हैं। इसका ई नेट कितना आया, ये होता है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, कितना है 120 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, परिणामी निकालने का। वेक्टर वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ रखा है 11th में, ये होता है, आप ध्यान रखना, ये मैं लिखवा दूंगा अलग से भी इसको। तो ई नेट अपने पास ऊपर वाले का कितना आया, आप बोलोगे कि ये ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कोस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस ई स्क्वायर हो गया, माइनस ई स्क्वायर, ये प्लस ई स्क्वायर कट गया, क्या आया अंडर रूट ई स्क्वायर, मतलब वैल्यू कितनी आ गई ई, यानी ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी ई। और ये भी कितना है ई कितना है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या देख रहे हो, जितना बल इधर, जितना विद्युत क्षेत्र इधर है उतना ही विद्युत क्षेत्र इधर है, तो इनका नेट क्या आएगा 0, कैंसिल कर देंगे, नेट क्या आया 0, तो यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा 0, ये इसका आंसर होगा। क्लियर, 3-4 से प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को सेंटर पे पूछा था। और वैसे आप ध्यान रखना, जब डिस्टेंस चार्ज सेम दे दिए जाएं और एंगल का आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो ऑप्शन में अगर 0 दे रखा हो तो 0 ही करना। क्लियर, निकाल भी लिया अपन ने, पहले इनका परिणामी निकाला, ये अपने पास ई सी जो कि ई ही रहा, और इनका परिणामी भी ई आया, दोनों बराबर थे, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। यहां पे आपको एक कंसेप्ट जो ध्यान में रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। कंसेप्ट क्या है, सुपरपोजिशन का ही एक कंसेप्ट है कि बल, दो बल या ए व बी के मध्य कोण थीटा हो तो इनका परिणामी रिजल्टेंट, इनका परिणामी ए है, ये बी है, एंगल है थीटा, तो इनका परिणामी कितना होगा। तो ध्यान रखना, इनका परिणामी यानी नेट ले लिया अपन ने, आर से प्रदर्शित कर दें तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला ध्यान रखें। ओके,
ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास है क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए आपके लेवल के। दो बिंदु आवेश 20 माइक्रोकुलाम एवं 80 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। दो बिंदु आवेश 20 माइक्रोकुलाम एंड 80 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। कितने डिस्टेंस पर रखे हैं? 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं। सॉरी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं। इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा पर 20 माइक्रोकुलाम से कितने दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? 20 सेंटीमीटर है ये, 20 सेंटीमीटर। ओके, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? दो बिंदु आवेश 20 माइक्रोकुलाम एंड 80 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। 2 point charges 20 माइक्रोकुलाम एंड 80 माइक्रोकुलाम इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा से कितने सेंटीमीटर, रेखा से 20 माइक्रोकुलाम आवेश से, कौन सी चार्ज से? 20 माइक्रोकुलाम चार्ज से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? ये क्वेश्चन है। अपने को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, विल बी जीरो फ्रॉम 20 माइक्रोकुलाम। किस पॉइंट पर? कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम 20 माइक्रोकुलम चार्ज एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। और कौन सी रेखा पर? जोड़ने वाली लाइन पर। जैसे कि ये है क्वेश्चन अपने पास, ये 20 माइक्रोकुलाम है, ये 80 माइक्रोकुलाम है, राइट? ये डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 माइक्रोकुलाम से ये 20 नहीं लेके 10 ले लो आप, आसान रहेगा। 20 से लेंगे सर हम तो, चलो 20 ले लो फिर, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से कर लेंगे। 20 सेंटीमीटर। इससे किस बिंदु पर, जोड़ने वाली रेखा पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी? देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दोनों को जोड़ने वाली लाइन पर। तो वो जो पॉइंट होगा वह इन्हीं के बीच होगा, क्योंकि ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा, तो कैसे भी करके वो जीरो हो जाए। ये ज्यादा चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ये कम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा।
तो ये ज्यादा है तो ये इधर जैसे कोई पॉइंट मिलेगा अपने को, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दूरी पर मिलेगा, और ज्यादा दूरी पर जैसे जैसे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम दूरी पर ही कम हो जाएगा। तो टोटल जैसे ऐड होके 0 हो जाए, तो जैसे कि ये पॉइंट मान लिया अपन ने, ज्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जा रहा, ए एंड बी, यहां पे अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है मान लिया। ये अगर x डिस्टेंस है, अपने को x ही पूछा है, तो ये कितना होगा, आप बोलोगे 20 माइनस x होगा। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है टोटल। इस पर 0 होने का मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। तो 20 माइक्रोकूलम के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 20 माइक्रोकूलम के कारण, ड्यू टू 20 माइक्रोकूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, यानी K मल्टीप्लाई 20 गुणा 10 की पावर -6 कूलम अपॉन R स्क्वायर कितना, x स्क्वायर डिस्टेंस ये, और 80 माइक्रोकूलम के कारण क्या होगा, EP पॉइंट P पर K गुणा 80 गुणा 10 की पावर -6 बटे हुए 20 माइनस x स्क्वायर, यही होगा ये डिस्टेंस। ये अगर टोटल 20 है, ये x लिया तो ये 20 माइनस x हो गया। तो ये दोनों सेम होंगे तब जाके 0 हो सकता है, तो अपन इसको सेम कर देते हैं। तो कितना हो गया, k गुणा 20 गुणा 10 की पावर -6 बटे हुए x स्क्वायर, k गुणा 80 गुणा 10 की पावर -6 बटे हुए 20 माइनस x का होल स्क्वायर। देखो k से k कट गया क्या, यस कट गया, 2 चौके 8। करें अपन इसको सोल्व, तो ये कितना हो गया, 4x स्क्वायर 20 माइनस x का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करें, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, ये 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 माइनस x। 3x आ गया क्या, ये 3x बराबर 20, यानी x बराबर 20/3 कितना आ गया, 6 फिर 6 मतलब ऐसे चलता रहेगा, 6.666 ये चलता रहेगा, राइट है क्या। तो ये अपने पास ये डिस्टेंस 6.66 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो ऐसे क्वेश्चन अपने पास जैसे क्लास 12th की बुक्स में दे रखे हैं, और वैसे आए हुए क्वेश्चन भी हैं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये भी एक सोल्व करने अपने को जरूरी था कि अपन कंसेप्ट समझ सके, इसलिए ओके। और हम बात करते हैं जैसे कि और क्वेश्चनों को लेकर डिस्कस करें। देखिए और जैसे क्वेश्चन जो है अपने पास है, उसमें जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की विमा पूछी है। ऑप्शन गिवन है दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और t-3 ये दे रखा है। तो मैंने आपको डायरेक्ट इसका तरीका भी बताया था, याद करो कि 1 1 1 और लास्ट में 3, फिर यहाँ पे -1 यहाँ पे -3, तो इसका आंसर ये आएगा। नहीं सर हमें तो निकालना है, निकाल लो। E बराबर F/Q, F का MLT -2, Q का AT,
क्या आया, m1 L1 t-3 और a-1, ये आ गया। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर कंसेप्ट को अपन ने तैयार कर लिया। कैसे कंसेप्ट जो अपन ने पढ़ा था जिस प्रकार का, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, साथ में कुछ अलग क्वेश्चन भी किए अपन ने। एक नया कंसेप्ट भी पढ़ा, E=KQ/R², जो कि पिछले वीडियो में छूट गया था, ऐसे समझो, वो अपन ने पढ़ा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड जो क्वेश्चन अपने से पूछेगा, या तो यूनिट डायमेंशन को लेकर पूछ सकता है, या फिर डायरेक्शन को लेकर पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेकर पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन जो पूछ सकता है आपसे, जैसे कि अपन ने जैसे अभी बनाया था एक समबाहु त्रिभुज, वैसे वर्ग बना दे, आयत बना दे, उन पर चार्ज रख दे, फिर पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा। ये ही क्वेश्चन बनते हैं। ओके, और भी जो अपन प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, तो सारे प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप कंटिन्यू रहे तो आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट आपको मिलेगा, बेहतरीन मैटर आपको मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ में।